नमस्कार। हिमालय दर्पण उत्तराखंड के न्यूज चैनल में आज आपके ही साथी, आपके ही बीच के सुभाष शर्मा, जिसे इस चैनल के मुख्य संपादक का दायित्व मिला हुआ है, आज ये लगभग पहला अवसर है जब मैं शाम की बड़ी चर्चा के कार्यक्रम में आपसे स्वयं रूबरू हूं। सबसे पहले सभी दर्शकों को, सभी साथियों को और हिमालय दर्पण के शुभ चिंतकों को मेरी ओर से, मेरे तमाम साथियों की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। नव वर्ष की मुबारक आज खास तौर से इसलिए भी कि जो पिछला वर्ष गया, इसकी बड़ी कड़वी यादें हमारे साथ रह गई। बहुत नुकसान हुआ, हमारे बहुत से मित्रों की जान चली गई, पूरी दुनिया के कारोबार को ठप करके चली गई, कारखाने बंद हो गए, मजदूर, वहां के दूसरे एम्प्लॉइज वो सब बेरोजगार हो गए। कैसे भूल जाए उस मंजर को जिसमें सड़कों पर हजारों हजार लोग हर सड़क पर 2-2 हजार किलोमीटर दूर अपने घर के लिए पैदल लोग चल पड़े। ट्रेन बंद, हवाई जहाज की सर्विस बंद, बसें बंद, ट्रैफिक पे पूरा, हर तरह के ट्रैफिक पे पूरी रोक। अब ऐसे में कब तक लोगों का संयम आखिर उनका साथ देता। तो कुल मिलाकर के हमने सिर्फ सुना था कि 1947 में जो माइग्रेशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसको ग्रेट माइग्रेशन बोलते थे, लेकिन हमने उसी की एक झलक आधुनिक भारत में फिर से देख ली। इसलिए 2020 को तो भूल जाना ही बेहतर है और सबके अपने अपने जो तार थे ना वो टूट गए। जहां पहले नौकरी करते थे वहां अब नौकरी दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारे इस तरह के संशय पैदा हो गए बहुत से लोगों को। बहुत से कारखाने ही बंद हो गए। बहुत से लोग जिन जगहों पर रहते थे, जिन शहरों में रहते थे, वहां अब जिस जगह रहते थे वो जगह ज्यादा किराए पर चढ़ गई, वहां नहीं बची, कोई दूसरा किराएदार आ गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की एक किस्म से पूरी तरह से पुनर्स्थापना की स्थिति पैदा हो गई इस साल। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। हमारे यहाँ तो अधिकांश लोग बाहर के शहरों में ही नौकरी करते हैं और सभी को वहां नौकरियां छोड़ के, क्योंकि काम ही बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, होटल बंद हो गए, तो लोगों को अपने घर लौटना पड़ा। घर लौटे तो काम भी छूटा और फिर जो कुछ जमा पूंजी जिस किसी के पास थी, मेहनत करके अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके जो पैसा इकट्ठा किया था हमारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने, फिर उससे अपने घर में अपना मकान ठीक किया, फिर से अपनी खेती बाड़ी संभाली। ऐसे भी बहुत से लोग हैं और ऐसे कुछ भाग्यशाली लोग भी हैं जिनको वापस फिर काम मिल गया। तो इसलिए 2021 का बहुत महत्व है। आज हमने सोचा कि क्यों आज किसी राजनीतिक या किसी अन्य दूसरे मुद्दे पर बात करें। आज सीधी सीधी चर्चा आप लोगों से ही करते हैं, आप लोगों से रूबरू होकर के ही बात करते हैं। आज सभी को आज नव वर्ष अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ आज मनाने की छूट होनी चाहिए। कल का जो नव वर्ष का कार्यक्रम था वो सबका ही फीका रहा, क्योंकि वो वक्त की जरूरत थी। ये प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था, इसमें सख्ती थी कि ज्यादा गैदरिंग ना हो, क्योंकि जब 4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, नव वर्ष का उपलक्ष्य हो, तो फिर वो 2 गज की दूरी भी मिट जाती है। इसलिए
कुछ लोग ने कल मनाया, कुछ ने अपने घर में मनाया, कुछ लोग आज एक दूसरे को मिलेंगे। कुल मिलाकर के 2021 एक उल्लास का, एक नए उजाले का, एक नई चेतना का, एक नई शुरुआत का संदेश लेकर के आया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये न केवल नया साल शुरू हुआ बल्कि नया दशक भी शुरू हुआ है। पहले 2 दशक हमने इस मिलेनियम के पूरे कर लिया, हमें तो वो भी याद है, हमने तो मिलेनियम भी उसी उत्साह के साथ मनाया था। 1999 31 दिसंबर की रात हमने इसी शिद्दत से मनाई थी, और तब तो मिलेनियम और अगला दशक एक साथ शुरू हुए थे। इस बार नववर्ष और दशक दोनों साथ शुरू हुए हैं, 21 है। तो जैसा कि नाम भी है, जब हम 2 चीजों की तुलना करते हैं तो कह देते हैं ना कि 19-21 का फर्क है, तो ये 20 के ऊपर 21 है। हमें बहुत उम्मीद है इस साल से, और ये साल उम्मीदें लेकर के आया। शुरू होने से पहले ही दुनिया भर में इसकी वैक्सीन बन गई थी। हालांकि उन वैक्सीनों का अभी पूरी तरह से जो हमारे आम जनता है उनमें अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो लंबी व्यवस्था उसके लिए करनी पड़ती है। वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और किस वातावरण में, किस टेम्परेचर में उसको रखना है, वो सब उसके लिए एक चेन तैयार की जाती है, बहुत जिम्मेदार लोगों की चेन। क्योंकि उस पूरी चेन में अगर एयरपोर्ट से सड़क, सड़क से स्टोर, स्टोर से सब स्टोर, सब स्टोर से डिस्ट्रीब्यूशन, वहां किसी एक व्यक्ति ने भी गलती कर दी ना, जिस टेम्परेचर में उसको रखना है उस वैक्सीन को, अगर उस टेम्परेचर में नहीं रहा, लाइट चली गई, जनरेटर की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, जनरेटर खराब हो गया, समय पर ऑन नहीं हुआ, तो ये इस तरह की बहुत सारी, और जो उसको लोगों तक लगाएंगे, जो पहुंचाएंगे, उनको भी प्रशिक्षण देना होगा। तो ये सबकी उम्मीद है। हमारे नौजवान साथियों की बहुत उम्मीदें होंगी। मैं चाहता हूं आप इस वक्त कमेंट करें, इस पर कमेंट कीजिए, विश्वास रखिए उस पर। हम भविष्य में जरूर हिमालय दर्पण उन मुद्दों को उठाएगा जो हमारे बेरोजगार भाई हैं। और वैसे भी तो परंपरा है हमारे यहाँ, चुनावी वर्ष से पहले के लिए रोजगार, नौकरियां, प्रमोशंस, विकास कार्य, ये सब बचा करके रखे जाते हैं। चलिए, परंपरा ही निभाओ, हम तो उसमें भी खुश हैं। मगर हमारे बहुत बड़ी तादाद में जो पहले से बेरोजगार थे और जो इस दौरान बेरोजगार हुए, पढ़ लिख करके तैयार बैठे हैं, और अपने परिवारों की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद हमारे जो नौजवानों ने शिक्षा प्राप्त की, बहुत उम्मीद के साथ वो इस वक्त सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद के साथ बैठे हैं। और बड़ा बुरा लगता है जब इस कड़कड़ाती ठंड में ओस ऊपर से गिर रही है और हमारे नौजवान साथी कहीं धरने पर पूरी रात के लिए 5-5, 7-7, 10-10 दिन के लिए, चाहे वो हमारे आयुर्वेद के साथी रहे हों, चाहे हमारे फार्मेसी वाले साथी रहे हों, चाहे वो योगा वाले हमारे मित्र रहे हों, सब शिक्षित, सबके सब शिक्षित, सब प्रशिक्षित, नौकरी की इंतजार। तो हमारे साथ लगातार आप अपने कमेंट करते रहिए, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे, उस पर हमारी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और हमारे जो प्रोग्राम इंचार्ज हैं, हमारे प्रोग्राम हेड हैं जयवीर पुंडीर जी, वो आपके विषय आने वाले दिनों में लगातार इसी प्रकार से आपकी जिस पर जितना ज्यादा प्रतिक्रिया आएगी वो उठाते रहेंगे। हमारे बीएड वाले साथी हैं या दूसरे शिक्षित हैं हमारे साथी, उन सब के लिए, संस्कृत जिन्होंने पढ़ रखी है उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, ये सोच करके पढ़ी थी कि संस्कृत जानने वाले कम हैं, शायद पढ़ते ही ये कोर्स पूरा करते ही नौकरी मिल जाएगी, मगर मिली नहीं। इस साल हमको उम्मीद है मिलेगी। और जैसे हमारे आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, उनके भत्ते बढ़ेंगे और सरकार धीरे धीरे उनको पक्का करने की तरफ भी
कदम बढ़ाएगी, हमको ऐसी भी उम्मीद है। ये तो बात मैंने आपसे की नौकरियों की, लेकिन एक बात मैं आपसे हमेशा करता हूं कि देखिए, जितनी नौकरी हम चाहते हैं सरकार से उतनी तो है नहीं। ये तो एक कड़वा सत्य है, ये मान लेना चाहिए। इसलिए हमको स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ना चाहिए। देखिए, अवसर हमेशा होते हैं। ये कहना कि साहब हम कहाँ से, यहाँ तो बिजनेस कोई करता ही नहीं है, यहाँ तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, हम जानते ही नहीं, ये कहने से गुजारा नहीं होता। जो किसी भी फील्ड का जो शीर्ष है ना, वह हमेशा जगह होती है, हमेशा। आइए ना, चुनौती देने वाले तो बनिए। माउंट एवरेस्ट वही तो जीतता है जो उसको चुनौती देता है। सबके अपने अपने जीवन में अपने अपने माउंट एवरेस्ट हैं। माउंट एवरेस्ट खाली पहाड़ पे चढ़ के 8,484 मीटर वो चढ़ना ही माउंट एवरेस्ट जीतना थोड़ा ही है। और माउंट एवरेस्ट की तो 1 मीटर ऊंचाई और बढ़ गई, 4,885 हो गई, 8,485 इस साल अभी जो लेटेस्ट नापा है। तो हर फील्ड के अपने अपने एवरेस्ट है, हर फील्ड का अपना शिखर है, शीर्ष है। उसको छूइए, उसको छूने के लिए हिम्मत करिए। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो। ये मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को कोट कर रहा हूं। सपने वो होते हैं जो देखने के बाद आपकी नींद उड़ जाए और आप उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। तो आज नववर्ष पर अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, और बहुत कुछ है इस समाज में जो अभी नहीं हुआ। आगे बढ़ करके कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। मैं तो कभी कभी देखता हूं ऐसे ऐसे फील्ड में हमारे नौजवानों ने आज नाम कमा लिया। वो कोई भी फील्ड हो, वो चाहे नृत्य का हो, चाहे गायन का हो। जो आजकल कॉम्पिटिशन्स में आप डांस देख रहे हो, कभी सोचा था कि छोटे छोटे बच्चे ऐसा डांस भी कर सकते हैं? लगता था डांस तो हो चुका, इससे ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन हर बार एक डांस में नया कंपटीशन देने वाले लड़के पैदा हो रहे हैं ना। ऐसे ही गीत संगीत में, गीत संगीत के जब कॉम्पिटिशन्स देखते हैं तो उसमें ऐसे ही हास्य में। और फिर आपसे मैं बात करता हूं, मैं तो मोटिवेट करूंगा आपको, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, मैं आपको उदाहरण दूंगा ऐसे लोगों के। ऐसे लोग हैं यहाँ देहरादून से गए हुए जिन्होंने पूरे विश्व में तो अपनी जगह बनाई। बॉलीवुड जैसी जगह में हमारे देहरादून के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने कितनी जगह बनाई है। और वो लोग जो बिल्कुल जिनको कोई अनुभव ही नहीं था, उस शहर में जाकर के हमारे देहरादून के और उत्तराखंड के अन्य शहरों के लोगों ने बिल्कुल नया काम पकड़ के, कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में, ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में चला गया। कोई हमारे एक बीच के ही एक साथी हैं जो पहले हमारे हिमालय दर्पण से भी जुड़े हुए थे, भरत कुकरेती। वो आज हिंदुस्तान क्या, मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे पॉपुलर शो दी कपिल शर्मा शो, उसके डायरेक्टर हैं भरत कुकरेती। और बिल्कुल फ्रेश रॉ हैंड गए थे, यहां से जगह बनाई ना अपनी, हिम्मत तो नहीं हारी। अर्चना पूरन सिंह है उसकी जज, हमारे ही बीच की तो है, देहरादून की पढ़ी हुई है। उनके पिता देहरादून के प्रसिद्ध वकील थे जो उनके नाम के आगे है ना, अर्चना पूरन सिंह। पूरन सिंह उनके पिता का नाम है। मैं ये 2-4 नाम, जुबिन नौटियाल है, जानते हैं आप सब। मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं कि ये आपके लिए प्रेरणा के स्रोत है। जुबिन नौटियाल हमारे रामशरण नौटियाल जी के, हमारे और आपके बीच के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनके बेटे हैं। और संगीत के शौक से हॉबी बनी और वही हॉबी आज उनका प्रोफेशन बन गया। आज जब वो गिटार के साथ किसी भी गीत का स्वर छेड़ते हैं तो लाखों, मिलियंस उनको व्यूज उसी वक्त मिलते हैं। और आज पूरी दुनिया उनके गाने सुनने के लिए बेताब है। तो ऐसे ऐसे कितने ही लोग हैं, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज भी
उस इतनी बड़ी भीड़ में अपनी जगह बनाई। हर एक के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है और पहचानिए प्रतिभा को, और खाली सतही तौर पर प्रयास करने से कहीं आपको मुकाम नहीं मिलेगा। काम तो बहुत मेहनत से करना होता है, बहुत पूरी जी जान लगानी पड़ती है काम करने में। अब ये पत्रकारिता का क्षेत्र है, पत्रकारिता में उत्तराखंड से कितने ही लोग हैं जो आज देश की पत्रकारिता में शीर्ष पर हैं। फौज में कितने लोग हैं हमारे यहां से। आज देश का ऐसा कौन सा पद है जहां से उत्तराखंड का व्यक्ति ना हो। उन्होंने चुनौती स्वीकार की ना, स्वीकार की तो आज कहां से कहां वो लोग पहुंच गए, आज उनका नाम है। और हम कभी कभी ये कह करके कि साहब हमारी तो कोई पहुंच नहीं है, नहीं, मैं इस तर्क से सहमत नहीं होता। प्रतिभा है, लगन है, और उसके साथ उतनी ही आपने मेहनत करी है तो आपको मुकाम मिलेगा। कभी कभी एक बार दो बार में आपको सफलता नहीं मिलती, ऐसा भी होता है, मगर फिर भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो बहादुर लोगों का, जो मेहनत करते हैं बार बार, जो बार बार मेहनत करते हैं। कितने ही क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी तो चलिए एक उदाहरण थे, कोई बात नहीं, वो तो उदाहरण थे। एक रांची में बस गए और वहाँ जाकर उनके पिता धनबाद में नौकरी करते थे और वहाँ से उन्होंने क्रिकेट, पहले फुटबॉल, फिर आपने तो मूवी देखी है, पिक्चर देखी है आपने, कितना स्ट्रगल होता है। ये हमारे रुड़की के ऋषभ पंत देखा है ना आपने। मैं तो उनकी एक्सरसाइज जब देखता हूँ, वो किस तरह से जमीन पर लेटकर और बिना हाथ टिकाए एक छलांग लेते हैं और सीधा खड़े हो जाते हैं। ये एक दिन में नहीं सीखता आदमी। शरीर को कितना लचीला उन्होंने विकेट कीपिंग के लिए बनाया। कई बार टीम में आए, फिर बाहर हुए, टीम में आए, फिर बाहर हुए, और अल्टीमेटली आज वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है। हमारे यहाँ से बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं कितने। हमारी अपने यहाँ की बच्ची है कुहू गर्ग, और उधर जो सेन साहब हैं हमारे, उनके बच्चे, मैं उनके बच्चों के दोनों के नाम भूल गया, अभी मुझे याद आ जाएंगे दोनों के। हमारे साथ उन्होंने जूनियर, सब जूनियर में उन बच्चों ने खेला हुआ है। मैं तो अब से नहीं, मैं 20 साल से तो मैं उन बच्चों की मेहनत को देख रहा हूँ। और सुबह उठ करके जब तक आप सोचते हो कि अभी आवाज नहीं लगी माँ की या पिताजी की, तब तक आप सोए रहते हो, वो उस वक्त तक एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपसे चंद नाम लिए, थोड़े से नाम लिए। हमारे साथी वीरेंद्र सिंह, फुटबॉल के क्या खिलाड़ी, क्या लगन है उनमें, उन्होंने कितने लड़कों को तैयार किया। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं आज अपने छोटे छोटे भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नया वर्ष 2021 ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। ये पिछले वर्ष की निराशा को भूल जाइए। हाँ, जब तक इंजेक्शन ना लग जाए आपको, अगले 1-2 महीने में वो लग जाएगा, तो तब तक थोड़ा सा एहतियात जरूर बरतिए, लेकिन फिर पूरी ताकत के साथ अपने काम में वापस लौटिए। जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है, आप उस फील्ड में आप काम करिए और काम करके आगे मेहनत करिए। देखिए शॉर्टकट नहीं होते, लाइफ में शॉर्टकट नहीं होते। सक्सेस टेक्स इट्स टोल। सफलता तो अपनी कीमत वसूलती है। तैयार हो, कीमत देने को तैयार हो। सफलता जितनी मेहनत मांगती है उतनी मेहनत करने को तैयार हो। तैयार हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी, वरना फिर करते रहिए शिकायत। शिकायत करने का मौका उन्हीं को मिलता है जो फिर जिनके अंदर अपने प्रयासों में कमी रह जाती है। असफलता का मतलब असफल होना नहीं है। असफलता का मतलब है आपने जो प्रयास किए उसमें कहीं कमी रह गई। असफलता का मतलब ये होता है। मैं अपने ऐसे मित्रों को जानता हूं, अपने छोटे भाइयों को जानता हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन में कह दिया था कि मुझे तो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करनी है। ग्रेजुएशन में मैं गवाह हूं, और हम उनका कॉन्फिडेंस देखते थे तो लगता था कि पता नहीं, और 2 अटेम्प्ट खत्म हो गए।
लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी, मैं साक्षी हूं कि तीसरे अटेम्प्ट में जिस दिन परिणाम आया तो मिठाई का डब्बा ही हमको मिला कि सिलेक्शन हो गया। तो कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिस फील्ड में आपको सफलता नहीं मिल सकती, और लेकिन मेहनत करिए, निराशा बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये नया वर्ष आपके बीच में बहुत उम्मीदें लेकर के आएगा और बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कीजिए, फ्रेश। अब कंप्यूटर को सब जानते हैं, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना तो क्या करना होता है उसको रिबूट करते हैं। तो एक बार पूरे सिस्टम को अपने रिबूट पर डालिए और ताजी नई ऊर्जा के साथ फिर से अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज और अपने देश के लिए एक बार फिर से जुट जाइए। ये 2020 जैसे साल तो हमें कभी याद भी नहीं रहेंगे। और मैं चलते चलते इतना बता दूं आज कि ये 2020 ही एक ऐसा वर्ष नहीं है जब लोगों को लगा कि पता नहीं भविष्य अंधकार में हो गया, अब कभी सुधरेगा नहीं सुधरेगा। जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुई है ना, इससे पहले पहली वर्ल्ड वॉर, दूसरी वर्ल्ड वॉर, तो तब भी ऐसा ही लगता था कि अब अंधकार हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। इतना विनाश हो चुका, इतना विनाश हो गया कि अब तो दुनिया संभल ही नहीं सकती, इससे कैसे उभरेगी, ऐसा लगता था उस जमाने में भी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम गिरे थे ना हिरोशिमा और नागासाकी में, और हिटलर जैसा तानाशाह जिसका लगता था कि इसका सूरज कभी डूबेगा ही नहीं, ये तो जीत चुका, आधी दुनिया इसने जीत ली, किसी भी दिन दुनिया में इसका और इसके साथियों का राज हो जाएगा, उस पर भी विजय प्राप्त की। और आज वो सिर्फ एक इतिहास की तारीख रह गई है, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तारीख थी। इसलिए निराशा छोड़ के काम पर लग जाइए। मैं आज किसी भी और अन्य राजनीतिक, सामाजिक, अन्य दूसरी चर्चाओं में ना पढ़ करके आज मैं अपने नौजवान साथियों को और जिनका बहुत कुछ खोया, जिन्होंने बहुत कुछ खोया, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ भूल के एक बार पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एक बार अपने काम पर फिर से लग जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी और 2021 वर्ष 2021 आपको एक स्वर्णिम अवसर भी प्रदान करेगा। क्योंकि एक कहावत और है, व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट फ्यूचर रिमेन्स। सब कुछ खत्म हो गया तब भी भविष्य तो बचा हुआ है ना। तो उस भविष्य, और वो भविष्य तो छुपा हुआ, किसी को पता ही नहीं उसके अंदर क्या है। इसलिए आज इतना ही। आज बहुत लंबी वार्ता करने का ना अवसर है, ना आज आप लोग मूड में होंगे। इसलिए आज की इस बड़ी चर्चा कार्यक्रम में मैं अपने सहयोगी जयवीर पुंडीर, जो हमेशा आपके बीच में नए नए सवाल लेकर के, नए नए रोज के नए मेहमानों के साथ समाज के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आज उनको मैंने कैमरे के उस तरफ खड़ा कर दिया और मैं आज आपके सामने हूँ। इसलिए आप सबको नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हिमालय दर्पण उत्तराखंड आपके बीच में हमेशा समाज के ज्वलंत मुद्दे लेकर के आता रहेगा। हमारी तैयारी इसको प्रारंभ करने की लगभग पूरी हो चुकी है और इसी माह किसी भी दिन, हम जनवरी के महीने में ही हम इसका विधिवत उद्घाटन भी कर देंगे। और ये बड़ी चर्चा के अलावा बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी आपके बीच में आएंगे। मैं उससे पहले एक बार आपके बीच में फिर से आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरे साथ इस बड़ी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका आभार।